सरोजिनी नगर में मार्च में क्या कलेक्शन आई हुई है, समर्स में बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आई हुई है। बहुत सारी ड्रेसेस आई हुई हैं जो कि कलरफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़ारा और H&M को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में भी कुछ कुछ नए पीसेस आए हैं और बहुत ही फंकी लग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर 100 वाले स्टॉल्स भी देखेंगे और कुछ बीबा और इलिया मिंत्रा टाइप के कुर्ते भी देखेंगे और चिकनकारी कुर्ते वगैरह भी। तो मैं आपको सारी शॉप्स और उनकी लोकेशन भी बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंक्शंस विद भावना। मैं आई हूँ सरोजिनी नगर और आज हम समर वेयर देखने आए हैं। तो 100 रुपीज़ का स्टॉल है जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। जस्ट लेडी से शुरू कर रहे हैं, किन्स के पास पड़ता है ये। और यहाँ पर वाइट शर्ट, वाइट टॉप्स ओनली फॉर 100 रुपीज़। ऐसे वाइट टॉप्स बेसिक वाले जो डिफरेंट टाइप की चीज़ों के साथ चल जाते हैं। उसके बाद अब हम पूरी ये लाइन कवर करेंगे। ग्राफिटी लेन से मैं दिखाऊंगी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी शॉप, एवरीथिंग। तो इस बार ना मैं आपको पूरी लोकेशन आसपास की भी दिखाऊंगी। तो किन्स के ऑपोजिट जस्ट लेडी है, उसी के बिल्कुल साथ फैशन कलेक्शन है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी जीन्स और डेनिम्स की शॉर्ट्स वगैरह, कार्गो पैंट्स वगैरह भी अवेलेबल थी और ये सब मिल जाएंगे आपको 200-300 रुपीज़ के अंदर। और साइजेस थोड़े से डिफर कर सकते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें डेनिम ड्रेसेस भी पड़ी थी और आजकल डेनिम ड्रेसेस काफ़ी ट्रेंड करी। ज़ारा की कलेक्शन मैंने देखी थी, सारी डेनिम ड्रेसेस वगैरह भरी पड़ी थी, लॉन्ग में, शॉर्ट में। एंड देन ऐसी वाली टाइप की रिप्ड वाली टाइप की ड्रेसेस भी पड़ी थी एक दो यहाँ पर। अच्छा, डिफेक्ट देख लो कोई हो ना। उसी फैशन कलेक्शन के सामने एक 100 रुपीज़ का स्टॉल था जहाँ पर ये नेट वाली बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें पड़ी हुई थी, टॉप्स एंड श्रग्स पड़े हुए थे। और भी कलेक्शन थी रिप्ड वाले टॉप्स की जो कि ज़ारा वगैरह पे 700-800 की मिलती है। स्पेगेटी वाला ये ड्रेस पहनो साथ में, या क्रॉप टॉप जैसा पहन के और स्कर्ट पहन लो साथ में। ये 100-150 वाले स्टॉल्स में ना डिफेक्ट भी हो सकता है, कहीं दाग लगा हुआ, कहीं छेद हुआ हुआ, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। किन्स के बिल्कुल साथ में ये शॉप है जो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर भी नेट की एक ड्रेस पड़ी हुई थी, कुछ ट्रेंच कोट्स पड़े हुए थे, कुछ फ्लोरल टॉप्स वगैरह पड़े थे, क्रोशे वाले टॉप्स पड़े थे, कटआउट डिटेल वाले टॉप्स पड़े थे। ट्रेंच कोट्स काफ़ी अच्छे थे जो कि समर और विंटर के बीच का जो टाइम होता है उसमें काफ़ी स्मार्ट लगते हैं और काफ़ी कोरियन स्टाइल है ये जो आजकल चल रहा है। अगर आप इनको विंटर में पहनोगे तो आप इनको लेयर करके पहन सकते हो विद बूट्स एंड ऑल। अगर आप इनको समर में पहनोगे तो आप हील्स पहनो, साथ में सिल्वर ज्वेलरी पहनो। और ट्राउजर्स वगैरह भी मिल रही थी यहाँ पे 200-300 रुपीज़ की, जिनमें कहीं में तो इलास्टिक भी था ओवरऑल। तो अगर फिटिंग का प्रॉब्लम आपको फील होता है तो ये ऐसी टाइप की ले सकते हो जिसमें इलास्टिक हो। 100-150 रुपीज़ की जीन्स भी वगैरह मिल रही थी इसी के सामने। थोड़ा सा रैंडम है सरोजिनी नगर, तो हम एक के बाद एक ऑपोजिट तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं बिल्कुल किन्स के ऑपोजिट वाली शॉप पे आ गई हूँ और यहाँ पर भी नेट डिटेलिंग वाली काफ़ी चीज़ें आई हुई थी। नेट डिटेल आई थिंक वापस ट्रेंड में होगा, तभी काफ़ी सारा दिख रहा था। देन मिनी स्कर्ट्स मिल रही थी, कुछ अभी तक विंटर कलेक्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है वेकेशन पे, अगर आप दिल्ली में रहते हो या बॉम्बे में रहते हो, तो आप यहाँ से विंटर कलेक्शन अभी भी ले सकते हो। कुछ शर्ट्स पड़ी हुई थी जो फॉर्मल या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। इनको कोई बेल्ट के साथ पहनोगे मिड वेस्ट में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तभी एक बार स्टाइल आया भी था ऐसा वाला जो काफ़ी ट्रेंड करती है। एंड फ्लोरल वगैरह पे तो इन टाइप की उन पे शर्ट्स पे टैग्स भी लगे हुए थे। और उसके बाद सीक्वेंट ड्रेसेस भी पड़ी थी, अगर आपको किसी ओकेजन के लिए चाहिए, किसी कॉकटेल फंक्शन के लिए या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है आपका, तो यहाँ पर मिल रही हैं आपको समर ड्रेसेस और थोड़ी सी सीक्वेंस वाली ड्रेसेस जिसमें सिल्वर, पिंक, अलग अलग टाइप की। और ये ओवरऑल बहुत काम आने वाली, क्योंकि 2-3 साल तो ये सीक्वेंस ट्रेंड कहीं नहीं जा रहा। वैसे सीक्वेंस का जो फैशन है वो ज़्यादा विंटर्स में अच्छा लगता है, लेकिन आप अभी से खरीद के रख सकते हो क्योंकि अभी सस्ते में मिल जाएंगी। जैसे ये सीक्वेंस वाली पैंट्स हैं, ये H&M ज़ारा दोनों टाइम पड़ी हुई थी और फुल लॉन पड़ी हुई थी। फिर एक लहजा एक स्टोर है, ये सब किन्स के आसपास ही चल रहे हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। और उसके बिल्कुल पहले ही एक शॉप है जहाँ पर मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कोई ट्राउज़र्स, कोई शर्ट ड्रेसेस, कोई लॉन्ग फ्लोइंग ड्रेसेस जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, कोई बोहेमियन वाइब वाली या फ्लोरल या फिर प्रिंटेड, जिसमें काफ़ी डिफरेंट वाइब आती है, एस्टैक प्रिंट टाइप के। तो ये सब आपको 100-200 रुपीज़ में मिल जाएंगी। अगर आपको वो 450 कोट करते हैं तो यू नो व्हाट टू डू। अब तो सरोजिनी नगर का सबको पता है कि क्या प्राइस होना चाहिए।
कोशिश करा करो 350-400 में ना लो चीज़ें, ताकि इनके रेट बिगड़ने लग गए हैं अब थोड़े से, और ये एक्सपोर्ट सरप्लस होता है तो ये सस्ते में ही मिलता है इनको खुद भी, तो इनको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि इट इज़ सपोज टू बी लाइक दैट, इट हैज़ बीन ऑलवेज लाइक दैट। लोग बोलते हैं अरे यार तुम सूर्यनगर में बार्गेन करते हो, मॉल में तो नहीं करते, बट दैट्स वॉट द फन इज़ ऑल अबाउट इन श्रीनगर। एनीवे, यहाँ पे ट्राउज़र्स टाइप और भी थी जो कि इलास्टिक वाली थी। फिर ये कुछ नकली ज़ारा के टैग लगाए हुए थे ब्रालेट्स पे और टॉप्स पे। एंड देन मुझे ये लिनन कुर्ता टाइप दिखा जो कि मुझे अच्छा लगा। तो लेज़ा के बिल्कुल साथ में एक शॉप है, वहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि लिनन वाली ड्रेस जो कि समरिश अच्छी है, दिखा है। एक कोट है, ब्लैक कोट, स्वेट लेदर की स्कर्ट्स हैं जो ज़ारा वारा पे भी मिलती हैं। ऊपर कुछ ट्राउजर्स पड़े हैं जिनके साइजेस आपको चेक करके लेने पड़ेंगे। और ये एक टॉप मुझे पसंद आ रहा है, बट भैया बोल रहे हैं 350 और मैं लेना चाह रहा हूँ 100। ये कलर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, इसलिए मुझे शौक आ रहा है। दिस इज लेपर्ड प्रिंट। वेकेशन या फिर नॉर्मल किसी आउटफिट डिटेल बनाने के लिए आई थिंक मिनी स्कर्ट्स आर स्टिल इन, एंड डेनिम्स तो बहुत ज़्यादा इन है, तो डेनिम की कुछ भी चीज़ आप लोगे इट विल वर्क। एंड देन लेदर वाली या रैक्सीन का टाइप की पैंट्स भी मिल रही थी फॉर नेक्स्ट ईयर, यू कैन बाय दिस राइट नाउ। एंड देन कुछ ड्रेसेस थी जो टी शर्ट ड्रेसेस होती हैं, ये भी 100-200 में मिल जाती हैं। इसमें स्ट्राइप्स वगैरह काफ़ी चल रहा था, काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, और लेज़ा के ऑपोजिट ही है बिल्कुल। साई हैंडलूम या सफारी शोरूम के ऑपोजिट भी एक स्टोर है जहाँ पर ड्रेस पड़ी हुई थी बहुत ही ब्यूटीफुल, कोई एम्ब्रॉयडरी वाली, कोई बोहो टाइप की, कोई वी नेक और ए लाइन टाइप की, और यहाँ पे प्लस साइजेस भी मिलते हैं। Guys, polka dots is in fashion these days. पीछे से ऐसा है तो यू कैन हैव योर स्ट्रेच। कुछ शॉप स्किप करने के बाद अब हम आ गए चौराहे के पास। स्टिलेटोज़ आपको दिख जाएगा बहुत बड़ा, और इसके ऑपोजिट वो जो केव है, जो पॉपुलर केव है, उसका आउटर साइड मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये पिंक वाली जो ड्रेस है, जो मजेंटा टाइप की, ये काफ़ी पॉपुलर थी, ये कई सारी जगहों पे मैं आपको शो करने वाली हूँ। ये मुझे 300 रुपीज़ के आसपास की मिली। आई लाइक इट, बहुत अच्छी सिलाइयाँ नहीं, हाँ लेकिन ठीक है। अगेन ज़ारा पे होली से पहले ये कलेक्शन सैटिन की काफ़ी आई हुई थी, और ऐसे ही कलर्स काफ़ी यूज़ हुए हुए हैं। यहाँ पर कुछ और समरी ड्रेसेस मिल जाएंगी, फ्लोरल में, प्लेन में, कुछ नेट डिज़ाइन में, और कुछ बोहेमियन डिज़ाइंस में, और ये भी सस्ते में मिल जाएंगी। और इनमें मैक्सी ड्रेसेस काफ़ी अच्छी रहती हैं अगर आप गोवा टाइप की जगह पे जा रहे हो। फिर इंक शोरूम, मतलब अब मैं आउटर साइड से जा रही हूँ, सेम जगह पे, सेम कनेक्टेड है वो, आप अंदर से भी जा सकते हो, आप बाहर से भी जा सकते हो। मैं आपको बाहर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चिकनकारी कुर्ते वगैरह दिख जाते हैं, और 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस है इन कुर्तों का। कुछ कुर्ते कॉटन में मिल जाएंगे आपको 350 रुपीज़ में, कुछ मोडाल में मिल जाएंगे, और कुछ चिकनकारी में, तो इनका प्राइस डिफ़र करेगा। लेकिन काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास, जो लाजपत नगर में भी मिलती है। कितने का है? 550 का है। अब मैं आउटर साइड से आऊँ या इनर साइड से, केव के फिर से आउटर साइड पे ही हूँ मैं, कनेक्टेड है वो दोनों जगह। आप अंदर से भी आते हो तो आपको कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा। अगर आपको चिकनकारी कुर्ते लेने हैं अनटिल अनलेस, तब आप बाहर से आ सकते हो। तो यहाँ पर कुर्तों की कलेक्शन काफ़ी थी, और ये वाली ड्रेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये इधर भी पड़ी थी। ये थोड़ा सा एरिया और शॉपकीपर्स चेंज हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऐसी वाली ड्रेसेस भी थी जो स्लिंगी ड्रेसेस होती हैं मैक्सी में, और ये भी बहुत प्यारी लगती हैं, क्यूट लगती हैं, और बहुत इजी गोइंग होती हैं समर्स के लिए। ऐसी कलरफुल ड्रेसेस भी थी जो मिंत्रा वगैरह पे मिलती हैं, और पिंक वाली ड्रेसेस और बहुत बार मेरे को दिखी। फिर उसके बाद ये पूरी लाइन है जो बाहर का साइड में, जहाँ पे बीबा और रेलिया वगैरह मिलता है। ये इंक शोरूम के ऑपोजिट, स्टिलेटो से जाओ या इंक शोरूम से जाओ, एक बराबर बात है। ये मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ, ऐसा है बिल्कुल। अब हम केव के अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस केव्स है।
ये हम इनके ऑपोजिट ही हैं अभी भी। और यहाँ पर भी कुर्ते, ड्रेसेस वगैरह काफ़ी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, बट यहाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, जैसे कि 300-400 रुपीज़ चार्ज करते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी एक्सपोर्ट सरप्लस या ब्रांडेड स्टफ़ जो है मिंत्रा विंत्रा से वो सब आया होता है, उसमें प्रॉपर ओरिजिनल टैग्स भी लगे होते हैं। कुर्तों की कलेक्शन यहाँ पे मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है। हमेशा कोई ना कोई एक कुर्ता या फिर धोती स्टाइल या फिर शरारे वगैरह मिल जाते हैं। और ड्रेसेस में भी इनके पास बहुत ही बोहेमियन स्टाइल की ड्रेसेस होती हैं, जिनमें फ्लावर डिटेल हो या फिर पॉम पॉम डिटेल हो, तो वो सब भी मिल जाते हैं। छोटे छोटे टॉप्स मिल जाते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये केव सबसे एक्सपेंसिव मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस मिल जाते हैं यहाँ पे। देन परफेक्ट चॉइस फुटवेयर के ऑपोजिट मैं कई बार आपको ये शॉप भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन हर बार थोड़ी सी कलेक्शन चेंज होती है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। कुंदन वाले सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाएगी अराउंड 300 रुपीज़ की। ईयरिंग्स मिल जाएंगे ऑक्सीडाइज, जो कि 100-200 रुपीज़ में बिल्कुल कॉपी होती है ऑफ जनपथ वाली टाइप की, एंड आई लव इट। ये कुंदन और उसमें मिक्स है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। अगर और बड़े झुमके चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आज के आउटफिट के साथ, जैसे हम लोग परफेक्ट चॉइस फुटवेयर के बिल्कुल पास में है। और यहाँ पे थोड़े से बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं। और एक और स्टोर है उसी के बिल्कुल ऑपोजिट, एक और शॉप है जहाँ पर ऐसे वाले ईयरिंग्स मिल जाते हैं, फंकी वाले, 100, 150, 50 रुपीज़ ऐसे। अब हम जा रहे हैं फ्रॉम स्टिलेटोस टू ग्राफिटी लेन की तरफ। तो वोरा सप्लायर्स या जो भी है उनका एक शॉप आती है, जहाँ पर मुझे प्लाजोज़ पर्टिकुलरली बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्लाजोज़ थोड़े ट्राउज़र टाइप होते हैं और खादी मटेरियल के मिल जाते हैं। उनमें प्रिंट्स और डिज़ाइंस भी काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें स्ट्राइप्स मिल जाएंगी, चेक्स मिल जाएंगे, और इनके पास थोड़ी सी डेनिम वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं, डेनिम जैकेट और डेनिम स्कर्ट्स वगैरह। तो ये पूर्णिमा साड़ीज़ के बिल्कुल पास में एक और सिल्वर ज्वेलरी शॉप है। तो ये दूसरी सिल्वर ज्वेलरी शॉप है जो काफ़ी सिमिलर लाइंस पे जनपथ से सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं, और वही 100-200 रुपीज़ में। इनके पास हल्की सी कलेक्शन डिफरेंट होगी परफेक्ट चॉइस फुटवेयर के ऑपोजिट वाली से। और इनकी भी कलेक्शन से दैट को हकीमस भी कई बार ख़रीदती है, और मैं भी बहुत बार ख़रीदती हूँ। उसके बाद आकृति की तरफ आ गया, मतलब मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ अब आप चलते हुए ग्राफिटी लेन से बेसिकली आपको राइट लेना है, और वहाँ पर भी एक और केव है, आकृति एक शोरूम है उसके ऑपोजिट, और यहाँ पर भी अलग से एक्सक्लूसिव कलेक्शन मिल जाती है। कुछ इंडियनिश चीज़ों के, इंडियनिश टॉप्स, शर्ट्स और बोहो डिज़ाइन में कट आउट डिटेल ऑफ ड्रेसेस में, कुछ ट्रेंच कोट्स में, कुछ वाइट ड्रेसेस लॉन्ग फ्लोइंग, जीन्स वगैरह के 2-3 यहाँ पर भैया बैठते हैं लेके, और कॉस्ट्यूम्स वगैरह मिल जाती हैं बहुत सारी। थोड़ी सी यूज्ड भी हो सकती हैं, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल कि आप यूज्ड वाली मत लो या रिजेक्टेड वाली लो, वो सब कोई बात नहीं, क्योंकि वो ब्रांड और डिज़ाइनर से आती हैं, तो आपको पता चल जाएगा देख के कि यूज्ड है कि नहीं। और अगर आप यूज़ लेते भी हो तो वॉश कर लेना उसको बिल्कुल यूज़ करने से पहले। उसके बाद अंदर की केव में एक शॉप है जहाँ पर H&M वाली टी शर्ट्स पड़ी थी, एग्जैक्ट वही मैंने लिटरली आपको विद फ़ोटोज़ दिखाया हुआ है। ये सब थोड़े से स्वेटर्स की कलेक्शन पड़ी थी, लेकिन अब इतनी गर्मी लग रही थी स्वेटर की कलेक्शन देख के। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है ऑलरेडी। छोटे छोटे क्रॉप टॉप्स पड़े थे, काफ़ी क्यूट लग रहे थे, हाई वेस्ट पैंट्स या ट्राउजर्स का पहनने के लिए। अगेन इनकी कॉस्ट 100-200, कभी कभी तो 80 रुपीज़ में भी मिल जाता है, लेकिन आजकल कोई बोलता नहीं है। 100 इज़ द मिनिमम प्राइस बेसिकली। उसके बाद शॉप नंबर 137, मतलब मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ जाओगे तो ज़ारा की एग्जैक्ट ट्यूब कलेक्शन मिल जाएगी आपको, और यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव लगाया होता है इन्होंने। फिक्स प्राइस शॉप है ये, 1000 रुपीज़, 800 रुपीज़ ऐसे करा होता है, बट इनकी कलेक्शन काफ़ी फ्रेश लुकिंग और काफ़ी डिफरेंट होती है। और इस सब में आपको जो भी मिलेगा काफ़ी कलरफुल डिज़ाइंस मिल जाएंगे ड्रेसेस में या कॉर्ड सेट्स में, इवन मतलब टॉप्स वगैरह आपको बिल्कुल बोहेमियन डिज़ाइन के, क्रोशेट डिज़ाइन के मिल जाएंगे, जो गोवा में पहनने के काफ़ी काम आएंगे। गोवा का नाम मैं काफ़ी बार लेती हूँ श्रीनगर से, क्योंकि जब भी कोई
वेकेशन पे जाना तो मैं श्रीनगर से शॉपिंग करती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। कई सारी चीज़ें अलग अलग टाइम पे मुझे कलेक्ट करने को मिल जाती थी एंड देन बट अब वो सब कम हो गया है क्योंकि अब कलेक्शन भी मुझे उतनी ग्रेट नहीं लगती है श्रीनगर में, बट फिर भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती हूँ अपनी कलेक्शन को। सॉफ्ट एंड स्लीक स्टोर है ये मल्टी लेवल पार्किंग के पास। उसके ही आगे जाके या आकृति शोरूम के आगे ही आपको एक और मिलेगी जहाँ पर बहुत गोवन टाइप की डिज़ाइन की ड्रेसेस वगैरह पड़ी हुई थी। कुछ सीक्वेंस ड्रेसेस पड़ी हुई थी और कुछ कुर्ते पड़े हुए थे जिसमें एम्ब्रॉयडरी थी और कोई टॉप्स थे जो बिल्कुल यूनिक से थे, जैसे कि वाइट पे ब्लैक हुआ हुआ। आई थिंक दोज काइंड ऑफ थिंग्स रियली वर्क। और ये गोवन टाइप की जो ड्रेसेस थी ये तो बहुत ही फ्लोइंग और ब्यूटीफुल लगती हैं। यू गोइंग टू डू फोटोग्राफी इन देम स्पेशली, या फिर अगर आप किसी डेट पे जा रहे हो तो बहुत ही स्वीट एंड फेमिनिन लगती हैं। उसके अलावा आप बेसिक शर्ट्स वगैरह ले सकते हो, ऐसी टाइप की शॉर्ट ड्रेसेस ले सकते हो जिसमें सीक्वेंस वर्क हुआ होता है। और ये प्रिंटेड वाली डिज़ाइन वाली हिप्पी मार्केट्स जैसे कि पुष्कर, गोवा, ऋषिकेश ऐसी जगहों पे मिलती है, वो यहाँ पर पता नहीं कैसे लाए हुए थे। इस टाइम तक मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड थी क्योंकि आपको पता है कि मेरे हालात डिफरेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट बिट दिखा देती हूँ, जैसे कि शूज़ और चप्पलों की कलेक्शन कैसे आई हुई थी। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक थी और ये स्टार्टिंग प्राइस इनका 250 रुपीज़ था टिल 600-700 रुपीज़। और इनमें हील्स वगैरह भी थी, जूतीज़ भी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंट डिज़ाइंस थे। सीक्वेंस वर्क में अलग अलग टाइप की चीज़ें बनी हुई थी और इनके पास बैग्स वगैरह की कलेक्शन भी थी जो ड्यूप्स टाइप की होती है ऑफ बिगर डिज़ाइनर ब्रांड्स। और 350 के बाहर थोड़े बेसिक वाले भी थे जो डेली यूज़ के लिए आप ले सकते हो। और बेल्ट्स वगैरह भी दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ इज़ श्रीनगर टूर थ्रू माई आइज़। कैसा लगा आपको, टेम्पटेड फील कर रहे हो या नहीं। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ और इससे ज़्यादा मैं अब नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी कुछ शो कर दिया एंड आई होप कि आपको आइडिया लग गया हो कि समर कलेक्शन में क्या क्या आया हुआ है और बेस्ट ऑफ शॉप्स कौन सी वाली है। तो इस एफर्ट को लाइक दबा के मुझे खुश कर सकते हो, एक स्माइल दे सकते हो और आपको नेक्स्ट टाइम भी और ज़्यादा एफर्ट मार के और अच्छी तरह दिखाऊंगी और डिटेल में दिखाऊंगी। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।